धनबाद में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब अभिभावकों का गुस्सा खुलकर सड़कों पर नजर आने लगा है। रणधीर वर्मा स्टेडियम के पास दर्जनों महिलाओं ने इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि उपायुक्त के सख्त निर्देशों के बावजूद भी निजी स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। स्कूलों द्वारा री एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जा रही है। एनुअल फीस और अन्य अलग अलग मदों से के नाम पर हर साल नई फीस जोड़ी जा रही है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि कई निजी स्कूल बच्चों को जबरन तय दुकानों से ही किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे अभिभावकों के पास कोई विकल्प नहीं बचता और उन्हें महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में इस तरह की वसूली ने घर का बजट पूरा तरह बिगाड़ दिया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अभिभावकों को राहत दी जाए। जो अभी हम लोग जिस चीज के लिए बैठे हैं, सबसे पहला वही दिक्कत हम लोग को समस्या हो रहा है कि री एडमिशन का, जो कि अभी सारे लोग को एडमिशन हो चुका है और किसी कारण मजबूरीवश हम अपने बच्चे को एडमिशन नहीं करवा पाए हैं, जो कि 9th में है और 8 में है। एनुअल चार्ज अभी जो बोला जा रहा है स्कूल से, री एडमिशन के नाम पर एनुअल चार्ज लिया जाता है। री एडमिशन नहीं बोलता क्योंकि खुलिया मुँह दिखाना नहीं चाहता है स्कूल। यही सब के सबसे पहला चीज़ है कि अभी यदि इस पे देखा जाए तो हर जगह से इस पे ये हो रहा है, विरोध हो रहा है, लेकिन हमारा झारखंड से अभी तक कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हर कोई दिखा दे रहे हैं, न्यूज में दिखा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। आप स्कूल में जाके देखिए, स्कूल से जुड़ा हुआ महिला लोग से जाके देखिए, अभी मतलब जो भी बढ़िया बात उठाता है उसको दबा दिया जाता है। और हमारे डीसी साहब तो बोले हैं, लेकिन स्कूल नहीं मान रहा है। स्कूल इस चीज को नहीं मान रहा है। स्कूल बोल रहा है कि जाके आप डीसी साहब से लिखा के ले आइए तो आपको पैसा रिटर्न किया जाएगा। हमारा स्कूल तो द्वारिका मेमोरियल फाउंडेशन अकेडमी है, ये तो अभी आपका बिशनपुर में पड़ेगा। जी, मेरा नाम सोनी पासवान हुआ। किन मुद्दों को लेकर आज आप हम महिलाओं ने यहाँ पे जो भी एकत्रित हुए हैं धनबाद गोल्ड प्रोग्राम में, हम लोग का 3 मुद्दा है। पहला है हमारे बच्चों का जो री एडमिशन हो रहा है स्कूल में उसका। दूसरा है हम महिलाओं को रोजगार, मान सम्मान। तीसरा है आप जितनी भी हमारी महिलाएं हैं भारत में, सभी का मतलब कि हम सब अपना सुरक्षा चाहते हैं। पहला हम मुद्दा कहेंगे कि जो हमारे बच्चों का जो री एडमिशन हो रहा है स्कूल में उसे रोका जाए। हमारे उपायुक्त महोदय ने मीडिया के माध्यम से कहा था कि री एडमिशन या कुछ भी ऐसा बुक वगैरह कहीं से भी अगर होता है, एक जगह से ना दूसरे जगह छोड़ के जो लेने का परमिशन नहीं मिलता है उसे रोकथाम किया जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो शिकायत किया जाए, जो अभी तक जारी है। और अभी हम दूसरा चीज़ के लिए कहेंगे कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं और कुछ हमारे हस्बैंड या इनके या कहीं भी कुछ ऐसी महिलाएं लोग हैं जिनके हस्बैंड लोग बाहर प्लान कर रहे हैं, हम लोग को खुद बाहर प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को भी रोजगार चाहिए कि हम लोग भी अपना स्वावलंबी बने और काम करें। और तीसरा है हम लोगों की अपना सुरक्षा, जो अभी हम लोग कहीं भी सुरक्षा नहीं है, हम लोग कहीं सुरक्षित है ही नहीं। सबसे चीज़ है कि अभी देखिए आपका हजारीबाग में इतना दुष्कर्म हुआ, रांची में हुआ, गया में हुआ, कहीं भी ऐसा घटना घटते जा रहा, महीना हो हफ्ता हो सप्ताह हो, मतलब जाते ही जा रहा, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने यानी राज्य हो या केंद्र हो, कोई किसी ने डिसीजन नहीं लिया। आपने कहा कि स्कूल में फीस या फीस के नाम पे जो दिया जा रहा, कौन से स्कूल में? देखिए मेरा सुनिए, पहला चीज इतना जान लीजिए कि हम अपना बच्चे के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। हमारे बच्चे हैं जो 11 में किया है, अभी तो हम उसको एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन हम आम महिलाओं को लिए ठीक है उतरे हैं। और बहुत ही लोगों ने सब शिकायत रखा है कि दीदी हम लोग को एक साथ होना चाहिए। जब तक हम लोग एक साथ नहीं, एक मंच में नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पर कोई सरकार क्या है नहीं है वो कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। तो हम लोग इसी विषय पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। जरूरी नहीं है। हाँ जी, आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए सर, अगर हमारे उपायुक्त महोदय ने जो बात को रखा है उस पर अगर अमल नहीं करते हैं कोई भी स्कूल, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक जो होगा वो कर बैठेंगे।